आपके एक दिन में 1 लाख रुपए बन गए। ऐसे भी हो सकता है, मतलब इतना फास्ट सेलिंग है। फास्ट सेलिंग है। बेसिकली अंडर 10K से आप स्टार्ट कर सकते हैं आप अंडर 10K से बहुत आराम से। तो इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी। यू कैन मेक करोर्स, यू कैन मेक लैक्स, इफ यू वांट क्विक मनी यू कैन मेक थाउजेंड्स। इट्स अप टू यू। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं साहिल नंदल, जो कि को-फाउंडर है फ्री सोसाइटी के, जो कि एक मल्टी ब्रांड स्टोर है। तो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि यार अगर आपको करोड़पति बनना है स्नीकर रीसेलिंग से तो कैसे बन सकते हो, कौन से स्नीकर्स चलते हैं, क्यों पॉपुलर होते हैं, स्ट्रीटवेयर की हिस्ट्री क्या है, स्नीकर्स की क्या हिस्ट्री है। तो सब कुछ स्ट्रीटवेयर फैशन के बारे में डिटेल में जानने को मिलेगा। वेलकम साहिल टू फाउंडर ज्ञान। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। साहिल, अगर आप थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे हमारी ऑडियंस को। तो मेरा नाम साहिल नंदल है। आई वाज बोर्न इन इंडिया। पैशन हमेशा फैशन और स्नीकर्स में था, तो डिसाइडेड टू डेल्व इनटू स्नीकर्स एंड दैट्स हाउ फ्री सोसाइटी इज बोर्न। ये फ्री सोसाइटी बेसिकली क्या करता है? तो फ्री सोसाइटी मैंने और मेरे पार्टनर शाश्वत सिंघानिया ने शुरू करा था विद द विजन टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू शोकेस देयर ओन पर्सनल स्टाइल। उसके बाद फिर आइडिया कैसा है कि यार हमको ये मल्टी ब्रांड स्टोरी शुरू करना है? हाँ जी, तो आइडिया हमेशा से था। फैशन और जूतों में मुझे कुछ ना कुछ करना था, बिकॉज मेरा पैशन था जूते। तो उस टाइम पर मेरे पास ये पैशन शेयर करने के लिए लोग नहीं थे, तो मैंने अपना इंस्टा पेज शुरू करा था फ्रैंकली स्ट्रीट, जिस पर मैं बस अपने डालता था। उससे और लोगों का इन्फॉर्मेशन मिला, जिससे मैं अपने पार्टनर से भी मिला एक बार, शाश्वत से, थ्रू दिस शेयर्ड कॉमन पैशन। बस उसके थ्रू मेरा आइडिया हमेशा से था। मैंने एक इवेंट क्यूरेट करा था जिसमें मैंने अपने स्नीकर्स शोकेस करे थे। मुझे पता नहीं था लोग खरीदना भी चाहते होंगे, बस दिखाने के लिए कि मेरे पास ये जूते हैं। वहां पे हम सोच रहे थे 500-800 लोग आएंगे, बट 3500 लोग आ गए। ये कब की बात होगी? ये है 2016 या 17 की बात है, 17 आई थिंक। तो उस टाइम हमें भी नहीं पता था कि इतनी डिमांड है, इतने लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो दैट्स व्हेन आई थॉट कि ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ज्यादा लोग थे नहीं मेरे अलावा जो उस टाइम कर रहे थे कुछ। तो आई थॉट वी शुड डू समथिंग and that's how the idea came. Assuming कि यार मुझे करोड़पति बनना है स्नीकर रीसेलिंग से, हाँ जी। एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा इस फील्ड में मुझे एंट्री मारने के लिए? तो बहुत सारे लोग आ गए अब इस फील्ड में। आपको करोड़पति या लखपति होने की जरूरत नहीं है टू स्टार्ट इन दिस इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए कैटेगरीज हैं, जैसे एक हो गए डंक लो, एक हो गए जॉर्डन 1 लो। ये दोनों आपको रिटेल पे 8000 के आसपास मिल जाएंगे, और रीसेल यूजुअली अराउंड 30% ऑन टॉप मान लो आप, 11 से 15,000 तक की होती है। अनलेस हाइप हो गया तो ये वो भी 20-25 से ऊपर हो सकता है। और ये टाइम फ्रेम आप कितना बता रहे हो? इंस्टेंट भी होता है। जैसे ये तो पार्टनर्स तो इतने फेमस जूते हैं, मतलब ये तो सभी ने पहन लिए, बिकॉज इंडिया में ब्लैक पसंद है लोगों को, और ब्लैक एंड व्हाइट ये सबके साथ जाएगा। किस्म के कपड़ों के साथ जाते हैं तो ये हमेशा बिकते हैं। अच्छा। तो इसका टाइम फ्रेम इंस्टेंट भी होता है। अच्छा, तो आपको जूता मिल गया तो तभी के तभी कई लोग जैसे यहाँ पे कहीं पे रिलीज हुआ है, मॉल में रिलीज हुआ है, नाइकी में रिलीज हुआ है, वो लेके सीधा यहाँ आ जाते हैं। अच्छा। कि भाई ये लो एंड सीधा 20% और हाँ, और सीधा उसी टाइम हमारे पास डिमांड भी इतनी होती है कि विद इन अ डे और टू इट सेल्स। तो टर्न अराउंड पीरियड काफी फास्ट है, बट इवन ईजियर टू एंटर इज एयरफोर्स। अच्छा, बट ये काफी कॉमन नहीं है। ये क्लासिक जूता है। हाँ। ये सबके पास होना चाहिए। इंडिया में अभी इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। अच्छा। तो इट इज अ ग्रेट स्नीकर टू एंटर, बिकॉज जैसे आपने कहा ये काफी कॉमन जूता है। ये एक जुगाड़ है, बट नाइकी आउटलेट में भी कई बार मिल जाता है। हाँ, आप आउटलेट में जाओ, भाई के साथ जुगाड़ बनाओ, बोलो यार दोस्त बनते हैं, वो आपको 100 पेयर भी दे सकते हैं। ऐसे भी होता है। अच्छा, ऐसे भी होता है, डील कर सकते हो। पर इसमें मार्जिन आपका स्मॉल है। तो अगर आपको ये मिल गया 7,200 में, आप 8,000 में बेच लोगे। 5 to 10%। 10% मान के लो। हाँ। पर अगर आपने 1,000 रुपए एक जूते में बना दिया और किसी से आपके 100 जूते मिल गए, आपके एक दिन में 1 लाख रुपए बन गए। ऐसे भी हो सकता है। मतलब इतना फास्ट सेलिंग है? फास्ट सेलिंग है ये, और ये काफी इजी एंट्रेड है। लाइक यू सेड, ये मिल जाता है। हाँ, आपको कभी कभी नाइकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, कभी इधर उधर ड्रॉप हो जाएगा। हमने भी ये रिटेल पे ड्रॉप करा हुआ है। अच्छा। तो ऐसा भी होता है। अदर वुड बी जॉर्डन्स। तो जॉर्डन 4 हो गए जैसे, ये थोड़े महंगे होते हैं। रिटेल पे ये 17-18 हजार के रिटेल होता है। डिपेंडिंग ऑन द शू 25,000 यूजुअली बिकता है। मतलब 40-50% थोड़ा मार्जिन हाई है इनका। ये होते हैं जिनकी एंट्री थोड़ी हार्ड है, लेकिन रिटर्न थोड़ा हायर है। बट अगेन इट डिपेंड्स हाउ मच यू विलिंग टू वेट, हाउ मच यू विलिंग टू इन्वेस्ट। अगर आपके पास 20,000 है, या तो आप 3 ये ले लो, हाँ, या 2 ये ले लो, या 1 ये ले लो। मतलब बेसिकली अंडर 10K से आप स्टार्ट कर सकते हो आप अंडर 10K से बहुत आराम से। फिर नाइकी तो बहुत जूते निकालता होगा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि यार इसकी रीसेल वैल्यू है कि नहीं, इसको एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस लेके नहीं, वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? अच्छा क्वेश्चन है। अगेन डिपेंड्स ऑन कैटेगरीज, डिपेंड्स ऑन अ फ्यू फैक्टर्स। जैसे कोलैब है,
अगर कोलैब है तो यूजुअली उसकी रीसेल होती है ऑलमोस्ट ऑलवेज। जैसे एक एग्जांपल यहीं पे मेरे पास एक यूटो का कोलैब है। ये एक जापानीज स्केटर है यूटो होरिगो में, जिसके बारे में इंडिया में किसी को ज्यादा नहीं पता, तो राइट? ये एक्चुअली स्केटिंग हाँ, करते पर हैं। इन्होंने कोलैब रिलीज करी है जूता, जो इंडिया में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते इसके बारे में, बट ये इंडिया में भी बहुत महंगा बिक रहा है, 40,000 का बिक रहा है। एंड रिटेल कितने में हुआ होगा? रिटेल अराउंड द सेम 8 to 10K। ओके। तो ये 4x ऑलरेडी हो चुका है। एंड कितने अप्रोक्स टाइम पीरियड में? विद इन अ वीक ऑफ इट्स रिलीज। Okay. अगर कोलैब आ रही है, किसी की भी कोलैब आ रही है, यूजुअली हाइप होती है थोड़ी बहुत। उसके अलावा आप StockX जैसी वेबसाइट्स चेक कर सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं कि अर्ली रिलीज होते हैं यूएस में या अलग जगह, वहां पे कितने का बिक रहा है अभी। अच्छा। इंडिया में थोड़ा लेट रिलीज होता है कभी कभी, तो अगर वहां महंगा बिक रहा है तो यूजुअली ट्रेंड फॉलो होता है वर्ल्ड वाइड। तो ये अब मान लो कि मैंने पता लगा कि कोई कोलैब आ रहा है एंड यहाँ आ रहा है और मैंने ले लिया। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि मैं ये किसको बेचूं? आई थिंक एक ऑप्शन है कि आप मेन स्ट्रीट या जो भी यहाँ पे मल्टी ब्रांड स्टोर है उनको बेचें। क्या यही तरीका है या और भी तरीके हैं जिसमें लोग रीसेल कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। लोग इंस्टा पे अपना पेज बनाओ, इजीएस्ट वे ये है, इंस्टा पे पेज बना के बेचो, उसमें स्टोरी डालिए, पोस्ट डालिए, खत्म। क्योंकि जिसको चाहिए होगा वो ढूंढ के आ ही वो जाएगा। ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे, जिसको चाहिए उनको चाहिए। इट्स रिक्वायरमेंट, हाँ। इट्स अ नीड, यू नो। मैं इसको कितने मार्जिन में बेचूं? आपने ऐसा बोला कि ये एक हफ्ते में 40% बढ़ गया, तो ये कहीं से पता चलता है? कोई वेबसाइट है जिससे दिख पाता है? अगेन StockX है, अच्छा। जो इंटरनेशनल वेबसाइट है, और भी हैं गोट जैसी अलग अलग वेबसाइट्स हैं। बट आप अगर सीरियस हो तो मैं तो पहले सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करूंगा। अच्छा। मैं सब में चैटर देखूंगा, क्या बातें हो रही हैं, सर्च करूंगा, यूटो लिखूंगा, देखूंगा कि कौन कितने का बेच रहा है, कितने का कहाँ आ रहा है, कितनी बातें हो रही हैं, कितने मैसेजेस हैं, देन मैं इन्वेस्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल, जस्ट गिविंग यू एज अ लेमैन एग्जांपल हाउ आई वुड डू इट। एंड आई थिंक ऐसा भी होता होगा ना कि जब नाइकी ने कुछ पोस्ट डाला हो कि ये रिलीज हो रहा है, तो उसमें कितने लाइक्स, कमेंट्स, एंगेजमेंट कितना, अगर बहुत ज्यादा है तो मतलब काफी जनता देख रही है, हाइप है बहुत। 100% वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर उसकी हिस्ट्री है, कोई री रिलीज है, जैसे अगर शिकागो कलरवे हो गया जॉर्डन 1 का, अलग अलग कलरवेज हैं जिनकी हिस्ट्री बहुत है, तो अगर वो रिलीज हो रहे हैं यूजुअली उनकी हाइप बनती है, तो यूजुअली वो महंगे रहते हैं। मैंने 8-10 हज़ार से स्नीकर रीसेलिंग शुरू करी एंड पैसे कमाए। बट क्या और भी कोई तरीके हैं जिसमें हम स्नीकर या स्ट्रीटवेयर इंडस्ट्री में एंटर करके अच्छा बिजनेस बना सकते हैं? एक्चुअली एक्सेसरीज की बहुत डिमांड है अभी इन द स्नीकर वर्ल्ड, इन द फैशन कम्युनिटी इन जनरल। स्नीकर केयर की बहुत डिमांड है। स्नीकर केयर मतलब? स्नीकर केयर मतलब अपने जूतों को क्लीन कैसे रखना है, डर्टी होने से रोकना कैसे है, इसकी बहुत डिमांड है। बिकॉज जैसे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब 10,000 भी ज्यादा होते हैं, यू नो, 20,000 और भी ज्यादा होते हैं, Correct. तो दे वांट टू मेंटेन इट। तो इसकी बहुत डिमांड आ रही है। लोगों को लेसेस लगानी है, मतलब एक तो लेस जूते के साथ आती है बट उनको अलग से लगानी है, जिससे वो आपके दिमाग में एक अलग ही जूता बन गया। हाँ, कस्टमाइज हो जाएगा, पर्सनलाइज्ड भी हो जाएगा, और आप चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं 200 रुपए की सॉक्स बेच रहा हूँ, हाँ, मैं 5 बहुत है ना, 1000, अगर 20,000 का जूता ले रहे हो, 1000 रुपए की तो ले ही लेगा 500। हाँ। एंड आई थिंक जो मेजर एडवांटेज है कि जूते में मे बी 10% 20% मार्जिन होता होगा, बट ये जो एक्सेसरीज जैसे लेसेस इन सब में आई एम अज्यूमिंग 1000% मार्जिन भी आराम से हो जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होगी। लेसेस में कोई बंदा आई थिंक ठीक ठाक अगर लेसेस बना भी रहे, 10-20 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट से, बल्क मिल गया तो हाँ, 10-20 हजार रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो ये धंधा। प्लस कंपटीशन नहीं है तो वो भी ग्रोथ है। मैंने यूट्यूब में भी काफी वीडियोस देखे, लोग जूतों को भी बॉक्सेस उन सब में रखते हैं। बॉक्सेस का बहुत बढ़ गया एक्चुअली, स्टर्डी बॉक्सेस, हाँ, अच्छे स्टर्डी लुकिंग बॉक्सेस, और जो ज्यादा आराम से टूटते नहीं है। बिकॉज अगर आप अभी Amazon या इधर उधर से कहीं से लोगे, वो 10 दिन में टूट जाएंगे, तो यू नीड गुड स्टडी बॉक्स। उसकी बहुत डिमांड आ गई है, क्योंकि आपने इतना महंगा जूता लिया तो आप विजुअली दिखाना भी चाहते हो। तो साहिल, आपने का इतना बड़ा स्टोर है, यहाँ पे सबसे महंगा स्नीकर कौन सा है? महंगे तो बहुत है, बट मेरा पर्सनल फेवरेट और अभी आई थिंक सबसे महंगा ये वाला जूता है। तो आपके हिसाब से ये कितने का होगा? नहीं मतलब अब महंगा बोल रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग लुई विटॉन में लिखा है 2-3 लाख का होगा। क्लोज, बट उसको डबल कर दो, ये 5.5 to 6 लाख के आसपास का जूता। 6 लाख का जूता? हाँ। मतलब इसमें ऑल्टो वॉल्टो आ जाएगी, उसमें लोग जूता ले रहे हैं। हाँ, ये 3 ऑल्टो दिलवा देगा 3 साल में। अच्छा, और इतना बढ़ेगा? बढ़ता भी रहता है। बट ये इतना महंगा है क्यों, अपार्ट फ्रॉम क्या लुई विटॉन लिखा है? काफी रीजंस है। ये लुई विटॉन का जो क्रिएटिव डायरेक्टर था वर्जिल एब्लो, जिसने ऑफ वाइट ब्रांड भी बनाया था, ही पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली। ये उनकी लास्ट डिजाइन है फॉर लुई विटॉन। ये इटर्निटी में रेयर हो गया अब, बिकॉज क्योंकि लास्ट डिजाइन है तो अब प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। मतलब जिसने ये ले लिया है
वो जैसे क्रिप्टो में बिटकॉइन जिसने पहले ले लिया बिल्कुल बिटकॉइन 2014 में ले लिया था, ये अभी ले लिया है। हाँ, तो जीत गए। आपने जो भी एग्जांपल चाहे एयरफोर्स 1 हो गए, पांडास हो गए, जॉर्डन हो गए, ये मिलते कहाँ से है और मुझे उसके बारे में पता कैसे चलेगा? नाइकी की वेबसाइट या ऐसे कोई न्यूज़ वेबसाइट या कुछ हैं जो आप एग्जांपल 2-3 दे सकते हो जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है? बेस्ट ऑप्शन इज द नाइकी वेबसाइट। नाइकी वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा कमिंग सून क्या है, तो आप वो देख के अपना प्लान कर लोगे कि भाई ये इतने 7:30 बजे या 9 बजे या 10 बजे ड्रॉप हो रहा है सुबह, यहाँ करूंगा। बेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर वहां हो रहा है तो यूजुअली रिटेलर्स पे भी होगा। तो अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिला सुबह, दोपहर को आप खड़े हो जाओ वेज ऑन वेज या नाइकी स्टोर पे खड़े हो जाओ, या इधर उधर जाओगे, उधर भी मिल सकता है आपको, बिकॉज यूजुअली सेम डे ड्रॉप्स होते हैं बहुत। तो इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी। यू कैन मेक करोर्स, यू कैन मेक लैक्स, इफ यू वांट क्विक मनी यू कैन मेक थाउजेंड्स, इट्स अप टू यू। दोस्तों ये था इंटरव्यू साहिल के साथ। आई होप आपको फैशन, स्नीकर, इन सब के बारे में काफी नॉलेज मिली होगी। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट्स में जरूर बताना। ये वीडियो अपने सारे फैशन और स्नीकर लविंग दोस्तों को जरूर शेयर करना, एंड होपफुली साहिल आप और ऐसे एक्सपैंड करेंगे फ्री सोसाइटी को। Thank you so much for having me, and I totally agree, and I'm looking forward to more new designers, startup entrepreneurs and people coming in this field. Thank you again. Thank you. Thank you, brother.